आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में, जिसमें हम अपने पेशेंट की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी दिखाएंगे। तो ये है हमारे पेशेंट की बिफोर कंडीशन। आइए जानते हैं कि इनकी हेयर ट्रांसप्लांट ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी कैसी रही। Actually, my brother is older than me, but I was looking much older than him. इंटरनेट पे और बाकी रिसर्च करके बहुत सारी रेंजेस मिली मुझको कि बहुत छोटे लेवल पे भी ट्रांसप्लांट हो रहा था और बहुत बड़े लेवल पे भी ट्रांसप्लांट हो रहा था। मेरे को ये QST क्लिनिक ऐसा लगा कि हाँ मेरे को आई शुड गो फॉर इट। Hi, my name is Piyush. I'm 30 years old right now. I was thinking about having a transplant for a longest time, but didn't took the decision to do it. Actually, my brother is older than me, but I was looking much older than him. So that inspired me to took the decision to do it right now, and that's why I selected the QST clinic. So. Around 2021 my hair were very dense. I had a good haircut and I used to style a lot my hair. तो उसके बाद बहुत ज़्यादा एकदम से बहुत रैपिड हेयर फॉल होने लगा। तो फर्स्टली तो मैंने इसको फॉर ग्रांटेड ही लिया कि हाँ चलो थोड़ा बहुत है, it will not matter, but suddenly it's totally comes into the baldness stages. So that decreased my confidence a bit as well, and I started not going outside as well. So that's why when I realized ki it is the right time ki I should do it, just to boost my confidence and just to improve my overall personality as well. So when my hair started falling around 2021-22, तो उस टाइम पे मैंने बहुत सारी होम रेमेडीज भी ट्राई करी, बट कोई लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम में ट्राई नहीं करी। जैसे ऑनियन का ऑयल लगाना और बाकी सारे भी मेडिसिन्स लेना, वो सब लेना, बट कंटिन्यूस पीरियड के लिए नहीं करा कुछ भी। तो ये सब फैक्टर्स देखना बहुत ज़रूरी है हमें ट्रांसप्लांट के टाइम पे। मेरे को QHT क्लिनिक थोड़ा इसलिए अच्छा लगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पर जो प्राइस वेरिएशन जो हर जगह दिखा रहा था, मतलब कोई बहुत कम ही बोल दे रहा था, कोई बहुत ही ज़्यादा ही बोल रहा था। तो यहाँ का मेरे को ऐसा लगा कि हाँ एक रेंज में थोड़ा लगा, तो एक फैक्टर वो था। बाकी दूसरा, यहाँ के मैंने रिव्यूज़ काफ़ी अच्छे पढ़े थे। तो लाइक वी ऑल यूज सोशल मीडिया, तो इंस्टाग्राम, फेसबुक, इनके थ्रू भी मैंने इनका थोड़ा देखा रिव्यूज़, फीडबैक, तो वहाँ से मेरे को पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही ज़्यादा अच्छा दिखा है। पहले तो काफ़ी डाउट्स थे मेरे कि मतलब कैसे ट्रांसप्लांट का प्रोसीजर क्या है, क्योंकि एक्चुअली मेरे को इस बारे में कोई आइडिया नहीं था। फिर दूसरा ये था कि ये पेनफुल प्रोसेस तो नहीं है और इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं है सर्जरी के बाद। तो उसके बारे में मेरे को यहाँ से बहुत ज़्यादा क्लियरिटी मिली कि कैसा प्रोसेस रहता है, इट्स विदाउट पेन रहता है, और मतलब आगे की गाइडेंस इनकी, जैसे ये 1 ईयर बैकअप प्रोवाइड करते हैं, तो वो काफ़ी ने मेरे को, उस चीज़ ने मेरे को बहुत श्योरिटी दी कि हाँ आई शुड गो फॉर इट। तो आज मैं कंसल्ट करने के बाद QST क्लिनिक में, आज मेरा फर्स्ट डे है यहाँ पर। तो अभी रफ आइडिया मुझे मिला है कि 5000 से 5500 ग्राफ्ट्स तक का एस्टिमेट दिया गया है, बट डॉक्टर विल चेक फ्रॉम माई शेप एंड साइज ऑफ द हेड की कितना ग्राफ्ट लगेगा, फ्रंटल लाइन कैसी बनेगी, टेम्पल एरिया में कितना डेंसिटी हमें रखनी पड़ेगी। सो अब ट्रांसप्लांट के रिजल्ट के लिए मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हाँ थोड़ा बाल मेरे पहले जैसे हो जाएं, क्योंकि इफ़ यू लुक बैक if I look back in my 20s and mid 20s, so I had a very thick hair. So उस चीज़ के लिए मैं काफ़ी लुक फॉरवर्ड कर रहा हूँ कि हाँ ट्रांसप्लांट के बाद कैसा रिजल्ट रहेगा। सो आई एम प्रीटी एक्साइटेड अबाउट इट। ओके, तो राइट नाउ आई एम गोइंग फॉर द सर्जरी, और सर्जरी के बाद मैं आके आप लोगों से अपना फीडबैक और अपने रिजल्ट शेयर करता हूँ। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। हाय, मेरा नाम पीयूष है और आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी होंगी।
तो आज मेरी ये हेयर ट्रांसप्लांट को ऑलमोस्ट 3 मंथ्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो 3 मंथ्स के बाद आज मैं अपना सेकंड पीआरपी सेशन के लिए यहाँ पर आया हूँ। तो अभी जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा शेडिंग फेज स्टार्ट हो चुका है। तो धीरे धीरे करके जो हेयर्स हैं वो फॉल ऑफ होने स्टार्ट हो चुके हैं। तो जैसे हेड वॉश करते टाइम या फिर सो के उठने के बाद थोड़े थोड़े हेयर्स मेरे को दिखते हैं कि वो शेड हो रहे हैं। और इसके साथ साथ जो भी मेडिसिन मेरे को प्रिस्क्राइब करी गई थी जैसे मिनॉक्सिडिल और फिनेस्ट्रेडिल, वो सब मैं रेगुलरली ले रहा हूँ। और मतलब बालों में एक सीरम मिनॉक्सिडिल का बिल्कुल डेली उसको लगा रहा हूँ। तो शेडिंग फेज मेरा मतलब ऑलमोस्ट जब 1.5 मंथ्स कंप्लीट हो गए थे तो तब से थोड़ा एक दो गिरने स्टार्ट लग रहे थे। तो अभी भी मेरे को थोड़े एक दो हेयर्स जो हैं फॉल ऑफ होते हुए दिखते रहते हैं। वो शैम्पू के टाइम पे या जब सो के उठो तो उस टाइम पे थोड़ा बेड पे दिखते हैं। तो वो फेज़ अभी मेरा चल रहा है। तो 3-4 मंथ्स तक मेरा शेडिंग फेज चलेगा अभी पीआरपी से ग्रोथ में। तो लास्ट टाइम पीआरपी मैंने अप्रॉक्स 45 डेज़ पहले कराई थी। तो उससे ये है कि हाँ थोड़ा बालों में ग्रोथ ज़्यादा दिख रही है कि मतलब लेंथ ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुकी है अब बालों की। तो वो जो प्रोसेस था तो इतना कुछ ज़्यादा मतलब पेनफुल मेरे को लगा नहीं। बस हल्का सा आपको जैसे जब पीआरपी के टाइम पे वो थोड़ा इंजेक्ट करते हैं तो आपको पिंच सा लगता है कि हाँ थोड़ा। सो पीआरपी बेसिकली जब मैं फर्स्ट पीआरपी के लिए आया था तो ज़्यादा कुछ नॉलेज था नहीं मुझे पीआरपी का कैसे प्रोसेस होता है क्या होता है। लेकिन अब थोड़ा मेरे को आइडिया लग चुका है कि जैसे पहले आपका ब्लड सैंपल लिया जाता है, फिर उसमें से रेड ब्लड सेल निकाले जाते हैं और वही आपके हेयर्स में अपर हेयर्स में इंजेक्ट करे जाते हैं। तो अभी मेरा सेकंड पीआरपी सेशन के लिए मैं यहाँ आया हूँ। तो अब बस मैं सेकंड पीआरपी के लिए जा रहा हूँ। तो अब नेक्स्ट पीआरपी सेशन में मैं आपको और क्लियरली बताऊँगा और ग्रोथ आप देख सकेंगे कि कैसा हो रहा है, कैसा फेस चल रहा है। अब बात करते हैं पीयूष के 7 महीने के प्रोग्रेस की। 7 महीने के बाद उनके स्कैल्प पर मैच्योर हेल्दी हेयर ग्रोथ क्लियरली विजिबल थी। हर ग्राफ्ट अब फुल डेंसिटी में थ्राइव कर रहे थे। हेयरलाइन से पेशेंट के फेशियल फीचर्स, फॉरहेड की विड्थ, टेम्पल्स का कर्व, सब कुछ ब्यूटीफुली फ्रेम हो रहा था। फ्रंटल जोन से लेकर मिड स्कैल्प और क्राउन रीजन तक एक कंसिस्टेंट यूनिफॉर्म कवरेज विजिबल थी। सबसे इंपॉर्टेंट, पीयूष अब अपने बालों को अपने अकॉर्डिंग स्टाइल कर सकते थे, पार्टिंग सेट कर सकते थे। अब वो कॉन्फिडेंटली खुद को रिप्रेजेंट कर रहे थे। अब देखते हैं हमारे नेक्स्ट पेशेंट की जर्नी। मैंने अपना हेयर फॉल लगभग 10 साल पहले नोटिस किया था। थोड़ा थोड़ा बाल यहाँ से रिसीड होने स्टार्ट हो गए थे, थोड़ा थोड़ा गिरते रहे, कंघियों में आते रहे। मेरे बॉल्डनेस का मेन रीज़न जेनेटिक ही था। ऐसे कुछ मैं अलग से कुछ केमिकल वगैरह यूज़ नहीं करता था मेनली। तो जो नॉर्मली जेनेटिक मेरे ग्रैंडफादर से जो भी जेनेटिक हेयर फॉल स्टार्ट हुआ था, थोड़ा बहुत मेरे फादर में ही विजिबल है और सेम चीज़ मेरे में भी है। लेकिन हाँ, ट्रांसप्लांट से पहले और बाद का काफ़ी ज़्यादा रिफ्लेक्ट होता है। इस एरिया में पूरा का पूरा मेरा ट्रांसप्लांट पूरा खाली था। यहाँ पे ये एरिया मेरा ट्रांसप्लांट हुआ है, थोड़ा बहुत क्राउन एरिया में भी। बाकी यहाँ पे पहले का पैच तो बहुत पूरा ही दिखता, हेयर पूरी रिसीड हो रही थी हेयर। जैसे कभी नज़र पड़ती है जिसने 2-3 साल से आपको देखा हो कि हाँ ठीक है आपकी हेयर लाइन रिसीड हो रही है, अचानक से उनकी नज़र जाती है यहाँ बाल आ गए हैं, तो वो बार बार रिपीट होता रहता है वो चीज़ कि यार बाल ठीक आ गए, बाल आ गए, ये आ गया, दोबारा ठीक लग रहा है, लुक दोबारा से पहले जैसे हो गया। मैंने अपना ट्रीटमेंट पिछले साल जून 2024 में कराया था। तो अराउंड 8 मंथ्स कंप्लीट हो चुके हैं मुझे। रिजल्ट से मैं काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ। आगे के यहाँ मैंने इस एरिया में और इस एरिया में मेनली हेयर ट्रांसप्लांट कराए थे। स्टार्टिंग के कुछ महीने के लिए अच्छी केयर करनी पड़ती है, फिर उसके बाद जैसे आप नॉर्मली अपने हेयर का टेक केयर करते हैं वैसे ही इनका भी करना होता है। कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं चाहिए, बस अपनी डोसेज टाइम पे लेनी है और एक मिनॉक्सिडिल मेडिसिन मिलती है वो लगानी होती है। उसके अलावा कोई
दूसरी केयर नहीं। मैंने अपना हेयर फॉल लगभग 10 साल पहले नोटिस किया था। थोड़ा थोड़ा बाल यहाँ से रिसीड होने स्टार्ट हो गए थे, थोड़ा थोड़ा गिरते रहे, कंघियों में आते रहे, या फिर बाल जब गीले कर रहा हूँ, सुबह शैम्पू कर रहा हूँ तो उस टाइम पे थोड़ा थोड़ा बाल टूटने नज़र आ गए थे। कुछ इतना ज़्यादा अचानक से बहुत ज़्यादा हेयर फॉल नहीं हुआ था, धीरे धीरे ग्रेजुअली इतने साल तक होता रहा और फ़ोटोज़ वगैरह में धीरे धीरे वो विजिबल होने लगा। मेरे बॉल्डनेस का मेन रीज़न जेनेटिक ही था। ऐसे कुछ मैं अलग से कुछ केमिकल वगैरह यूज़ नहीं करता था मेनली। तो जो नॉर्मली जेनेटिक मेरे ग्रैंडफादर से जो भी जेनेटिक हेयर फॉल स्टार्ट हुआ था, थोड़ा बहुत मेरे फादर में भी विजिबल है और सेम चीज़ मेरे में भी है। सर्जरी के बाद आपको कुछ प्रिकॉशंस रखने होते हैं और क्या आपको मेडिसिन लेनी है वो आपको दी जाती है यहाँ से। और कॉलिंग टीम आपको बार बार पूछती है, एटलीस्ट डे में एक बार तो एटलीस्ट आपसे फ़ोटोज़ मांगी जाती हैं कि अभी क्या कंडीशन है आपकी, आपको कोई पेन तो नहीं हो रहा है, कुछ और कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं हो रहे हैं, वो आपसे पूछे जाते हैं सब कुछ। और वो रेगुलर आपके पास 5 दिन तक जो भी उनका प्रोसेस होता है कि आपको थोड़ा बालों का ज़्यादा टेक केयर करना पड़ता है, आपको स्लीपिंग पोस्चर बताया जाता है कि आपको इस तरीके से सोना है। ये थी मेरी हेयर ट्रांसप्लांट की जर्नी जो कि मैंने आपके साथ शेयर करी। इससे आगे जो भी PRP ट्रीटमेंट के लिए मैं आऊँगा तो ज़रूर आपके साथ शेयर करूँ। तब तक जुड़े रहिए QST से। मेरा नाम अक्षय चौहान है। मेरा जो हेयर ट्रीटमेंट है, ट्रांसप्लांट है, वो हुआ था जून 2024 में और अभी मैं अपनी 3rd PRP के लिए आया। लेकिन हाँ, ट्रांसप्लांट से पहले और बाद का काफ़ी ज़्यादा रिफ्लेक्ट होता है। इस एरिया में पूरा का पूरा मेरा ट्रांसप्लांट पूरा खाली था। यहाँ पे ये एरिया मेरा ट्रांसप्लांट हुआ है, थोड़ा बहुत क्राउन एरिया में भी। बाकी यहाँ पे पहले का पैच तो पूरा ही दिखता, हेयर पूरी रिसीड हो रही थी हेयर लाइन। एज उतना मैटर नहीं करता, 27 हो या बाद में 30 के बाद भी हो, हेयर हमेशा इम्पॉर्टेंट होता है। हमेशा जो कॉन्फिडेंस होता है वो लो हो जाता है जब आपका बॉल्डनेस दिखने लग जाती है। मेरा तो बहुत पहले से था, मेरा तब से स्टार्ट हुआ था जब मैं बीटा कर रहा था। थिंक अराउंड 19 और 20 से थोड़ा बहुत स्टार्ट होना शुरू हुआ था और 22-23 के आसपास काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। फिर फाइनली मैंने ट्रीटमेंट लिया था 26 की एज में। के बाद से फिर जब ट्रांसप्लांट हुआ है, फिर लोगों की नज़र नहीं जाती आपकी बॉल्डनेस पे। फिर जो आप कह रहे हैं वो डायरेक्ट उनके थ्रू आप बात कर सकते हैं बिना किसी के अटेंशन के आपके बालों पे। हेयर ट्रांसप्लांट जो मैंने करा वो सर्जरी में कोई इशू हुआ नहीं मुझे, ना कोई पेन, ना ही उसके बाद पूरे कोर्स के थ्रू आपको बताया जाता है क्या क्या करना है, क्या दवाइयाँ लेनी है, क्या प्रिकॉशंस लेने हैं। बिल्कुल बीच में बात आती रहती है। जैसे कभी नज़र पड़ती है जिसने 2-3 साल से आपको देखा हो कि हाँ ठीक है आपकी हेयर लाइन रिसीड हो रही है, अचानक से उनकी नज़र जाती है हाँ बाल आ गए हैं, तो बार बार रिपीट होता रहता है वो चीज़, यार बाल ठीक आ गए, बाल आ गए, ये आ गया, दोबारा ठीक लग रहा है, लुक दोबारा से पहले जैसे हो गया है। हाँ, इंटरव्यूज़ में कई बार ये चीज़ होता है कि आपके, क्योंकि लुक मैटर करते हैं उस टाइम पे जब इंटरव्यूज़ आप दे रहे होते हैं तो एक उस टाइम पे भी मैटर करता है। और जब आप जॉब में भी चले गए, फिर आपके कलीग हैं, नए दोस्त बनाने हैं, उस टाइम पे अलग अलग कई आपको आधे लोग दिखेंगे जिसका बॉल्डनेस है, आधे दिखेंगे जिनके बाल ठीक हैं, तो आप ऑब्वियसली उस कैटेगरी में जाना चाहोगे जहाँ बॉल्डनेस नहीं है। स्टार्टिंग से जब मैं आया था तो स्टार्टिंग से ही काफ़ी स्टाफ बहुत ज़्यादा फ्रेंडली था, तो आपको हर स्टेप बताया जाता है ये करना है वो करना है। और उसके बाद जो ट्रीटमेंट हुआ, आई थिंक वो बहुत ज़्यादा प्लस पॉइंट है कि यहाँ कोई भी किसी तरह का पेन मुझे नहीं हुआ था। कुछ मुझे याद नहीं कि कोई किसी भी टाइप का पेन हुआ हो, कि ऐसा कुछ डरने की ज़रूरत नहीं है। कई बार ये होता है कि सर्जरी है तो डर तो नहीं है, क्योंकि कई सारे केसेस अभी रिसेंटली आई थिंक किसी की डेथ भी हुई है, तो वो लेकिन वो डिपेंड करता है कि कौन कर रहा है, प्रोफेशनल्स कर रहे हैं या फिर आप किसी भी ऐसे ही क्लिनिक पे चले जा रहे हैं। तो यहाँ काफ़ी प्रोफेशनलिज्म है, तो मैं रिकमेंड करूँगा हर किसी को यहाँ आके अपना कॉन्फिडेंस दोबारा से बूस्ट करें। अब देखते हैं हमारे नेक्स्ट पेशेंट की जर्नी। मेरे को
2 साल पहले हेयर फॉल होना स्टार्ट हो गया था। डैंड्रफ वगैरह के कारण थोड़ा न्यूट्रिशन की मुझे लग रहा था कि कमी हो रही है, उस हिसाब से भी मैंने क्यूएच टेक्निक इसलिए चूज़ करी, थोड़ी फास्ट है और रिलायबल है, पेनलेस है। आप मेरे पहले की फोटोज यहाँ साइड में देख सकते हैं और अभी की कंडीशन देख सकते हैं आप मेरी। नेम है मेरा शशांक सोनी। 2 साल पहले मेरा हेयर फॉल चालू हो गया था, तब मैंने सोचा था कि मुझे हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाहिए। फिर मैंने बहुत वीडियो देखे यूट्यूब वगैरह पे, तब मेरे को क्यूएचटी के बारे में मालूम पड़ा। तो मैंने सोचा यहाँ से हेयर ट्रांसप्लांट कराना सही रहेगा। यहाँ की टीम से बात हुई तो उन्होंने बोला कि आप आ जाइए, यहाँ ट्रीटमेंट करा सकते हैं। मेरे को 2 साल पहले हेयर फॉल होना स्टार्ट हो गया था। डैंड्रफ वगैरह के कारण थोड़ा न्यूट्रिशन की मुझे लग रहा था कि कमी हो रही है, उस हिसाब से भी, और थोड़ा जेनेटिक्स में भी है कि पेरेंट्स के भी थोड़े बाल कम है। तो फिर मैंने सोचा कि ट्रांसप्लांट कराना ही चाहिए मुझे और थोड़ा डॉक्टर्स की सलाह लेनी चाहिए। तो मैं यहाँ क्यूएच के आया हूँ। विग का ट्राई तो मैंने नहीं किया कभी, क्योंकि मेरे चाचा है वो विग लगाते हैं, मगर उनको देख के लगता है कि ट्रांसप्लांट उससे ज़्यादा सही है, क्योंकि परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है विग किसी का। हेयर ट्रांसप्लांट सही है, परमानेंट बाल आ जाएंगे आपके। जो मेरे डाउट्स है वो डॉक्टर से एज ए क्लियर करना चाहता हूँ मैं, कि थोड़े बहुत डाउट्स है मेरे को सर्जरी को लेके, वो क्लियर होके सर्जरी के बाद मेरा जो भी एक्सपीरियंस होगा एज अ पेन, एज अ कैसा एनवायरनमेंट रहा यहाँ का, कैसा मेरा ट्रीटमेंट चला, सर्जरी के बाद आके आपसे शेयर करता हूँ। मिलते हैं सर्जरी के बाद। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरी सर्जरी कंप्लीट हो चुकी है। अब जस्ट नोटिस आया हूँ। मैं मेरी सर्जरी से एकदम सेटिस्फाई हूँ। मैंने क्यूएचटी टेक्निक से हेयर ट्रांसप्लांट कराया है। मेरे 3800 ग्राफ्ट लगे हैं। मैंने क्यूएचटी टेक्निक इसलिए चूज़ करी, थोड़ी फास्ट है और रिलायबल है, पेनलेस है, बाकी टेक्निक से बेहतर है। जो भी हेयर फॉल से सफ़र कर रहा है, मैं चाहूँगा एक बार आप विजिट करें। मिलते हैं मेरे फर्स्ट पीआरपी सेशन में। जो भी मेरा रिजल्ट रहेगा मैं आपके साथ शेयर करूँगा। देखो मेरे हेयर ट्रांसप्लांट को हो गए 2 इयर्स। अब मेरी कंडीशन देख सकते हैं। मैं 5th पीआरपी लेने आया हूँ। उसके बाद क्लिनिक के डॉक्टर्स की बात करें जिसने मेरी हेयर लाइन डिज़ाइन करी थी, उससे मैं एकदम अच्छा सेटिस्फाइड हूँ। जिसने मेरे हेयर ट्रांसप्लांट किया, क्लिनिक भी बहुत अच्छा था, एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा था यहाँ का। 2 साल में बहुत चेंजेस आ गए एज ए हेयर लाइन में। मेरे जब हेयर ट्रांसप्लांट में कराने की सोचा था तो मेरे बाल पूरा आगे चले गए थे, पूरा यू शेप आ गया था। जब मैंने हेयर ट्रांसप्लांट कराया फिर उसके बाद तो रिजल्ट देख सकते हो आप कैसा है मेरा रिजल्ट। यही बात रही कि लोग मुझसे पूछते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट में कौन से बाल यूज़ होते हैं, मगर मैं उनको बोलता हूँ सर के पीछे के बाल यूज़ होते हैं, आपके पीछे से बाल निकालते हैं, आगे लगाते हैं। वो एकदम नेचुरल प्रोसेस है। ये बाल भी नेचुरल है आपके, जैसे पीछे बाल है वही बाल आगे आपके नेचुरल, एकदम परफेक्ट बाल। यही बात रही यहाँ के क्यूएचटी के एक्सपीरियंस की हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड मेरे, उसको मैं 10 आउट ऑफ 10 देना चाहूँगा। जब से मैंने यहाँ से सर्जरी कराई है, यहाँ के डॉक्टर्स का और कस्टमर सपोर्ट सब कुछ अच्छा रहा है मेरे साथ। आप मेरे पहले की फोटोज यहाँ साइड में देख सकते हैं और अभी की कंडीशन देख सकते हैं आप मेरी। इस बार मेरी 5th पीआरपी है। मैं 5th पीआरपी के लिए आया हूँ। आगे और आपको बताता रहूँगा मेरा और रिजल्ट के बारे में, कैसा मेरा रिजल्ट आता है। बने रहिएगा। थैंक यू क्यूएचटी।
हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।